नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर डॉफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर लगे बड़े झटके के बारे में। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी को लेकर साथ ही हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के रद्द के बारे में। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती थी वो साल 2021 में निकाली गई थी। 2021 के बाद निकाले जाने के बाद 4 साल तक इस भर्ती को लेकर बहुत कुछ हमें देखने के लिए मिला। कई बार मामले कोर्ट में गए, कोर्ट ने रोक लगा दी, इसके अलावा चीज़ें बदलती रहीं, लेकिन इन सब के बावजूद भी भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा झटका एक बार फिर से लग गया है। असल में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो 4 साल बाद आप सभी की शुरू हुई थी, अब उसको एक बार फिर से झटका लग गया है। डिटेल में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे एलटी ग्रेड को लेकर। आधे से ज़्यादा छोड़ रहे हैं परीक्षा, और एलटी ग्रेड की इन विषयों की कट ऑफ को लेकर भी साथ ही हम बात करने वाले हैं 21, 17, 18 और 24 तारीख को होने वाली परीक्षा के पैटर्न को लेकर भी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जब शुरुआत हुई थी 2021 में, तब उम्मीद थी कि बहुत जल्द ये भर्ती पूरी हो जाएगी। लेकिन 4 साल बाद जैसे तैसे करके मामला कोर्ट से क्लियर हुआ और फिर कहीं ना कहीं इस भर्ती को शुरू किया गया। अब जब ये भर्ती शुरू हो चुकी है, शासन के माध्यम से इनकी नियुक्ति का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। उससे तुरंत पहले एक बड़ा झटका ऐसे लगा है कोर्ट से, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और दे दूँ। अगर आप एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एलटी ग्रेड में जीके जीएस अभी भी आपके सर के ऊपर से जा रहा है, अब तक हुए पेपर को देखने के बाद मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि 20 से 25 क्वेश्चन हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से ही आपके अलग अलग शिफ्ट में देखने के लिए मिल रहे हैं। यानी कि अगर आप बिना क्रैश कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने साथ आप एक बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। इसलिए आज ही एलटी ग्रेड का जीके जीएस का क्रैश कोर्स परचेस करें, जिसमें आपको 35,000 से ज़्यादा वन लाइनर दिए जा रहे हैं और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर में से ही फंस जा रहे हैं। ठीक है, ये क्रैश कोर्स वैसे 399 से कहीं ज़्यादा है, लेकिन इसका प्राइस इतना था, फिर भी इसको 50% ऑफ के साथ 199 में दिया जा रहा है। आप इसको परचेस कर सकते हैं 7986240141 पर। डेली इंपॉर्टेंट पीडीएफ क्लास, इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो देर किस बात की, आज ही परचेस करें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है, सीधे व्हाट्सएप करना है और परचेस कर लेना है। और चलिए वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे की तरफ। मुद्दा बड़ा क्लियर है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। असल में मामला ये था कि आपने देखा होगा कि एडेड जूनियर के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या थी, वैसे तो बहुत थी। एक डबल गोले को लेकर थी, एक प्रिंसिपल की बेटी ने घोटाला कर दिया था, एक ये भी था कि इस भर्ती के अंदर एक समस्या और थी जिसका कहीं ना कहीं निवारण किसी ने किया नहीं था। वो था यहाँ पे ज़्यादा नंबर कम नंबर वाले अभ्यर्थियों का। बाद में अभ्यर्थी इसको लेकर कोर्ट गए। जब कोर्ट जाते हैं तो पता चलता है कि इन अभ्यर्थियों के साथ सच में ऐसा हुआ है और उन्होंने पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया। मज़े की बात ये हुई कि जब पुनर्मूल्यांकन हुआ तो चीज़ें अभ्यर्थियों के पक्ष में आई, जिस बात को पहले माना नहीं गया था। और किसने नहीं माना था? पीएनबी के माध्यम से। उन्होंने कहा था कि आपका रिजल्ट सही नहीं है, इसको चेक करें। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, हमारा तो बिल्कुल सही है, हम तो भगवान है, गलती कर ही नहीं सकते। छात्र ने कहा ठीक है, हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे। कोर्ट में गए, फिर मुँह की खानी पड़ी पीएनबी को। एबीसी अनिल भूषण चतुर्वेदी, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी। अब इसी को लेकर मामला एक बार फिर से फंस गया है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 में ओएमआर सीट में अंक बदलने पर कोर्ट कहीं ना कहीं सख्त है। नीचे लिखा हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 में ओएमआर सीट के अंकों में विसंगति कथित बदलाव के मामले में नाराजगी जताई है। कहा है कि हम कोई कार्रवाई करेंगे तो उसके नतीजे दूसरे होंगे, इसलिए सचिव एक मौका दे रहे हैं कि तथ्यों को कहीं ना कहीं साफ करें। यह आदेश विवेक शरण मूर्ति और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ ने दिया। प्रीति पांडे की याचिका पर दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि सचिव की ओर से 26 जून 2025 को भेजे गए निर्देश में अभ्यर्थी प्रीति पांडे के पहले पेपर में 97 और दूसरे में 23 अंक दिए गए। वहीं 12 नवंबर 2025 को भेजे गए नए निर्देश में पहले अंक समान पर दूसरे में 23 अंक घटाकर 22 कर दिए गए। साथ ही प्रश्न की संख्या 47 के उत्तर में पहले निर्देश के अभ्यर्थियों को पूरे अंक दिए गए थे, जबकि दूसरी बार उसी उत्तर में शून्य अंक कर दिया गया। कोर्ट में पेश किए गई ओएमआर सीट की फोटोकॉपी पर हाथ से लिखे अंकों वाली थी, जिस पर मूल्यांकनकर्ता ने जो सिग्नेचर है वो नहीं किए थे। कोर्ट ने पूछा कि ओएमआर सीट की फोटोकॉपी पर
नई मार्किंग क्यों की गई है, किसके आदेश पे ऐसा हुआ है। कोर्ट ने सचिव की पहली सुनवाई में परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अगली सुनवाई 11 दिसंबर तक पूरा कर स्पष्ट हलफनामा देने के साथ निर्देश किया है। अब ये मामला आप सभी के लिए बेहद दिलचस्प है। एडेड जूनियर को लेकर पहले ही बहुत ज़्यादा समस्याएं हो चुकी हैं और अब एक नई समस्या ने जन्म ले लिया है। ऐसे ही चलता रहा तो ये फिर भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी। लोगों का ये भी कहना है कि भर्ती रद्द भी हो सकती है ओएमआर से छेड़छाड़ करने के क्रम में। क्या होगा क्या नहीं ये तो बाद में तय होगा, लेकिन मामला गंभीर है ओएमआर सीट में अंक बदलाव को लेकर। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड को लेकर। एलटी ग्रेड परीक्षा आप सभी के सामने 2 विषयों की अभी तक आयोजित हुई है, 4 विषयों की अभी तक परीक्षा आयोजित हुई है 2 दिनों में। लेकिन इन दोनों ही दिनों के अंदर एक खास चीज़ हमें देखने के लिए मिली और वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। वो है आप सभी की परीक्षा को लेकर अगर बात की जाए, एलटी ग्रेड के आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी इन परीक्षाओं को छोड़ते दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा में अगर हम बात करें प्रथम पाली के 1 लाख अभ्यर्थी के समथिंग कहीं ना कहीं पंजीकृत थे, जिसमें से 48% अभ्यर्थी परीक्षा में जाते हैं। वहीं दूसरी पाली के लिए 40,000 पंजीकृत थे, जिसमें 65% अभ्यर्थी जाते हैं। यानी कि यहाँ पे आप देखें तो 52% ने परीक्षा छोड़ दी, यहाँ पे आप देखें तो 35% ने इस परीक्षा को छोड़ दिया। मामला यहीं पर शांत नहीं होता है, मामला इससे भी आगे जाता है। जब आप जाते हैं गणित विषय की परीक्षा में, वहाँ पे 52% अभ्यर्थी और इसके अलावा 48 या 47% अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित नहीं रहे। इसके साथ हिंदी में थोड़ी जो परसेंटेज है वो अच्छी रही, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि 38% अभ्यर्थी परीक्षा को छोड़ चुके हैं। यानी कि आधे से ज़्यादा कई विषयों में अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ते दिख रहे हैं। कारण क्या हो सकता है ये तो अभ्यर्थी जाने या आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन असल मामला थोड़ा ये भी है कि बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन प्रिपरेशन एक अहम मुद्दा होती है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो चीज़ें आपके पक्ष में नहीं जाएंगी। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड की। अगर बात की जाए 21, 17, 18, 24 की परीक्षाओं को लेकर, जो परीक्षा 21 तारीख को होने वाली है या 17, 18 को होने वाली है जनवरी में, या 24 जनवरी या 25 जनवरी को होने वाली है, इसके एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर क्या होगा। असल में देखो, जिन विषयों में उपस्थिति कम होगी उसमें कट ऑफ कम जाएगी निश्चित तौर पर, लेकिन पदों की संख्या जितनी है उसके मुताबिक जो कट ऑफ है वो वैसे भी थोड़ी हाई जाएगी, आप जानते हैं। क्योंकि हाँ, ये हो सकता है कि जितने कम अभ्यर्थी होंगे तो निश्चित तौर पर कट ऑफ में गिरावट तो होगी, लेकिन पद भी तो लिमिटेड ही है ना, पद तो बढ़ नहीं जाएंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे एलटी ग्रेड को लेकर आने वाली परीक्षाओं के पैटर्न के बारे में। देखो, ज़्यादातर जो आपका पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, इस बात से हमें पहले ही पता चल गया था जब आपकी परीक्षा आयोजित हुई थी 6 तारीख और 7 तारीख को, और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप सभी के सामने जो एग्ज़ाम है वो देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादा कुछ उसमें नया आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपने अपना बेसिक क्लियर कर लिया है तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि आपको जो पैटर्न के अनुसार चीज़ें पढ़नी होंगी, उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने ये कैश कोर्स भी डिज़ाइन किया है, जो आपकी 21, 17, 18 और 24, 25 को होने वाली परीक्षा के लिए बिल्कुल परफेक्ट और फिट बैठता है। अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आपका जीके जीएस में टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज ही परचेस कर लें 7986240141 पे जाकर के।